ओके डियर स्टूडेंट, आप रेडी होंगे पार्ट 4 के लिए, जिसमें कि 11 टू 15 क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि पहले ही पीडीएफ आपको कर दिए गए थे, बना के लाए थे। जो भी छोटी मोटी डाउट भी हो रहे हैं उसको हम लोग समझा रहे हैं। तो रेडी हो जाएं कॉपी एंड कलम के साथ पार्ट 4 के क्वेश्चंस के लिए। ओके ठीक है। 11 नंबर, 11 का क्या आंसर है? 90,000। 90,000। 90,000 90,000। पक्का है? यस सर। डाउट है सर। डाउट है, बहुत सर अच्छी डाउट बात। है सर। यस, तुरंत क्लियर करने का मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। क्या 90,000 जिनका आंसर आया है वो 90,000 है क्या? यस सर। ठीक है, यस चलिए। सर। ओके ठीक है, फिर भी आप ध्यान दें क्या क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है राम, श्याम एंड मोहन। ठीक है, अब देखो ना, फिर वही फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन आ गया था, जो हमने कंसेप्ट बताया था 5 3 15 4 60 हो गया। अब 60 से सबको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 1/5 इंटू 60 क्या हो जाएंगे, 12। एंड कितने हो जाएंगे, 20। एंड कितने हो जाएंगे, 15। क्या इस बात को सब समझ गए हो कैसे लाए हम? जो नहीं समझे जरा एक बार फिर से समझ लो। राम, श्याम एंड मोहन, ये फ्रैक्शन में है, 1/5, 1/3 एंड 1 बाई क्या है, 4 है। तो 5 3 4 का एलसीएम ले रहे हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो रहा है आपका, 60 हो रहा है। तो एलसीएम 60 हो रहा है, तो 60 को सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। बस ये करने के बाद आपका ये आ गया है, आपका ये वाले पार्ट यहाँ पर तीनों का आ गया। बात समझ गए? अब चलो। एंड आफ्टर 8 मंथ श्याम विड्रॉ। अब श्याम के बारे में कह रहा है 8 महीने के बाद क्या विड्रॉ कर लिया है, श्याम विड्रॉ हाफ विड्रॉ कर लिया है। तो 20 में से हाफ निकाल लिया तो बचा कितना, हाफ बच गया, यानी कि 10 रुपया बच गया इसका। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, आउट ऑफ इतना, आउट ऑफ कितना, 262,000। मोहन का शेयर क्या है? तो भाई एट द एंड ऑफ 1 ईयर कह रहा है, तो बाकी 8 महीने लगा ही चुका, तो 4 ही महीने इसका बचा है। ठीक है, बिल्कुल सही भाई। जब 8 महीने इन्वेस्ट कर लिया, 1 साल की बात हो रही, तो बाकी 4 महीने बच गए। और ये लोग क्या किया, तो ये लोग 12 मंथ तक लगाए रखे। अब ये दो पार्ट में है, तो दोनों पार्ट को क्या करेंगे, एज यूजल ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 160, 160 प्लस 160 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 200। और ये क्या है, 12 इंटू 12 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर क्या है कि लिखा ही हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार लिख दिया। इन सबों का रेशियो लेंगे तो 4 तो सब में कॉमन नज़र आ रहा है, 4 3 टाइम्स हो जाएंगे, और 4 कितने हो जाएंगे, 50 टाइम्स हो जाएंगे, और 4 कितने हो जाएंगे, 3। अब कुछ कॉमन सब में नहीं है, तो ये क्या हो गया, 36, 50, और ये क्या हो गया, 45। ऑल टुगेदर ऐड करते हैं तो 131 हो रहा है। लेकिन 131 इज इक्वल टू इतने रुपये क्वेश्चन में कह रहा था, टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना रुपया है। तो 131 इज इक्वल टू इतना है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 200। एक बराबर 200 हो गए। तो पूछा किसका जा रहा है, ये राम का था, ये श्याम का है, और ये किसका है, मोहन का। तो मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 45 इंटू 200 कितने हो जाएंगे, 90,000। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा, 90,000। जो कि बिल्कुल जिन्होंने बनाया था वो लाए थे 90,000, राइट आंसर हो गया। जो डाउट था क्लियर हो गया, या फिर से बतलाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा बतलाएंगे। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्या 12 का आंसर कोई बतला सकते हो, क्या लाए हैं आप? 109। 1092। 190। 1092 1092 सर। 1092। रुपीज। डाउट है? नो सर। नो नहीं, यस सर। जिनको डाउट है यस, यस वाले बोलेंगे जब डाउट पूछेंगे। तो यस आवाज आ चुका है। तो ए बी सी डी 4 मिल्कमैन हायर ए लैंड, 25 काउज फॉर 6 मंथ। ए का 24 काउज कितने महीने तक रखा, 6 महीने तक। और बी का 10 काउज कितने मंथ तक रख रहा है, तो ये देख रहे हो 15 डेज है, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बी ने 15 डेज तक रखा है इसको। 15 डेज को हम क्या लिखेंगे, हाफ मंथ लिखेंगे, काहे कि ये 6 मंथ था और ये डे है, तो डे को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो सर हाफ। ए में 25 है सर, 25 का हुआ है। ओके यस यस यू आर राइट, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 24 नहीं 25 का, बिल्कुल सही है। अब कहते हैं, और बी ने 50, बी ने इतना रखा और सी कितना रखा है, 50 काउ। सी का 50 काउ है, कितने महीने तक, 4 मंथ ही दिया हुआ है। और डी का कितना है, डी का 20 काउज फॉर 5 मंथ ही दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पर ये 15 दिन दिया हुआ था, इसीलिए हमने क्या किया, उसको हाफ मंथ में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया।
तो सर मंथ को हम लोग 30 मान के चलना है, हाँ 31 बिल्कुल, मतलब वही ऐसा। हम बोलने ही जा रहे थे। मंथ को आप 30 मान के चलिएगा, हाफ मंथ कहेगा तो 31 और 28 मत कीजिएगा, हाफ मंथ। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2 यहाँ फ्रैक्शन में था तो ये कैंसिल होगा, 5 सब में कॉमन है तो 5 कॉमन है तो 5 इंटू 6 यहाँ क्या निकल गया 30, यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया तो 1, यहाँ भी 5 निकल गया, यहाँ भी 5 निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया 40 और यहाँ क्या बच गया 20। तो ये है कौन, ए बी सी और कौन है डी। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी हैज़ टू पे, ध्यान दो कि बात किसका पैसा दिया हुआ है, सी का पैसा दिया हुआ है 480। लेकिन यहाँ पर सी का पैसा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी का पैसा कितना रुपया है जी, सी का रुपया दिया हुआ है यहाँ पर कितने, सी इज इक्वल टू 40 है, लेकिन वो क्या है 40 इज इक्वल टू कितने हैं 480 है, राइट। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 12। अब पूछता है टोटल कितना हुआ, तो टोटल ऐड कर देंगे 30 प्लस 1 31 प्लस क्या हो जाएगा 91। ये ऑल टुगेदर कितने हो गए, ऑल टुगेदर क्या हो गया आपका 91 हो गया, क्लियर है। तो सबको मिला दिया जाए तो सब मिलकर कितने हो गए आपके 91। तो 91 इंटू क्या करेंगे 12 इज इक्वल टू 1092 इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे, क्लियर है या एक बार फिर से। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पूरा सर एक बार फिर से। बोर्ड इरेज करने के बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक है चलिए देखो। यहाँ पर कह रहा है ए है, बी है, सी है और कौन है डी है। ए का कितना 25 काव कितने महीने तक है 6 मंथ तक है, और बी का 10 काउज 15 डेज तक है, 15 डे तक है। 50 डे को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ क्या हो जाएंगे मंथ। और सी का कितना है 50 काउज फॉर 4 मंथ है, और डी का कितना है 20 काउज फॉर 5 मंथ है। यही रेशियो है। हमने सिर्फ यही किया यहाँ पर कि डेज को हमने क्या किया मंथ में कन्वर्ट, ये 15 दिन को हमने क्या किया हाफ मंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब सबका रेशियो निकालते हैं, बस यही काम कर रहे हैं। तो सबका रेशियो निकालने के दौरान 5 सब में कॉमन है तो सब में 5 से डिवाइड कर दिए, सब में 5 से डिवाइड किए तो रेशियो क्या आ गया 30:1 कितने आ गए 40 और इस टू क्या आ गया 20। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये क्या डी का है। अब सी को पे करना पड़ रहा है 40, तो सब मिला के कितना पे करना पड़ेगा, तो सब मिला के कितना पे करना पड़ेगा, सब मिला के करने के लिए क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये ए का हो जाएगा, बी का, सी का, डी का, सब चारों का मिला के हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद कितने हो रहे हैं 91। लेकिन अगर टोटल 91 तो तब सी को 40 मिलता, सी को मिला कितना है 480। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी को कितना मिला है 480, क्लियर है। तो 40 इज इक्वल टू 480 है, तो 91 इज इक्वल टू क्या होगा बाई 40 इंटू क्या हो जाएंगे 91। सॉल्व करेंगे तो ये 12 इंटू 91, 12 इंटू 91 कितने हो जाएंगे 1092। बात समझ में आ गए होंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या जिन्होंने बताया फिर समझाना है उनको समझ में आ गया, यस सर। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो रिवाइज कीजिएगा आप लोग। 13 का क्या आंसर है बतलाएंगे आप। 180। 180 180 डाउट है, डाउट है किन्हीं का, ठीक है। राम श्याम एंड कौन है मोहन। ये वीडियो कैसेट भाड़े पर लेते हैं कितने रुपीस में 900 रुपया में लेता है ये भाड़ा। और ये यूज़ कितना करते हैं 28 आवर्स, 35 आवर्स एंड 42 आवर्स। ये सब इतने आवर्स यूज़ करते हैं। तब देखो ना ये सिर्फ T1 दिया हुआ है, T1 T2 एंड क्या दिए हुए हैं T3। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं तो 7 सब में कॉमन है, सब में कॉमन है तब 4:5 क्या हो जाएगा 6। 4 प्लस 5 9 और 6 मिलकर टोटल कितना है 15, बट टोटल रुपया में दिया हुआ है 900, तो 15 इक्वल टू 900 तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 60। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है राम एंड श्याम मिलाकर, राम एंड श्याम को मिला दिया जाए और मोहन का डिफरेंस क्या है।
तो राम और श्याम को मिलाएंगे तो 4+5 कितने हो जा रहा है, राम प्लस श्याम मिला दिए तो 4+5 कितने हो गए 9, और मोहन का कितना है आपका 6 है। तो 9 और 6 का डिफरेंस कितने हो रहा है 3। तो 1 इज इक्वल टू 60 है, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 60 कितने हो जाएंगे 180। बात तो समझ में आ गया होगा क्या, 180 इज द राइट आंसर। राम एंड श्याम यहाँ पर टुगेदर कह रहा है, राम एंड श्याम टुगेदर एंड मोहन का लिख रहा है। तो राम और श्याम के रेशियो को मिला देंगे और तब अंतर करेंगे किसका, मोहन। तो इसलिए हमने क्या किया, राम एंड श्याम के रेशियो को मिलाया तो 9 हो गया, और मोहन का कितना है आपका 6 है। तो 9 और 6 का डिफरेंस क्या हो रहा है 3। 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितने हैं 60, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 60 180। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। जिनका डाउट Yes, था sir. क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, कोई बताइएगा। 10 1 by 2. by 2 month. 10.5 मंथ, ठीक है। Yes. Yes, कुछ sir. स्टूडेंट 21/2 मंथ भी कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस इन विच रेशियो प्रिंसिपल ए इज 7:2। दोनों का रेशियो प्रॉफिट प्रिंसिपल का क्या है 7:8। इफ ए इन्वेस्ट 10 मंथ, अच्छा ए कितने महीने तक इन्वेस्ट किया 10 महीने तक। देन कैलकुलेट इन्वेस्टेड मंथ, बी कितने मंथ तक इन्वेस्ट किया वो नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। ये दोनों का रेशियो। अब कहता है कि इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट का रेशियो क्या कहता है 5:6 कहता है। तो प्रॉफिट का रेशियो 5:6 कहता है और निकालना क्या है आपको टी। तो कोई बात नहीं, ये दोनों का रेशियो ये है, ये दोनों का रेशियो ये है। 5 कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, 4 2 एंड ये क्या हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो t इज इक्वल टू 7 इंटू 3 हो गया, और बाई क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 21/2 इज इक्वल टू 10.5। मंथ है तो मंथ में होंगे, आवर होता तो आवर में होता है, राइट। तो राइट आंसर ये होगा, दिस इज द राइट आंसर। कोई डाउट, जो भी डाउट था क्लियर हो गया, आगे बढ़े। 14 में कोई डाउट है फिर से समझाओ। सर रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। नेटवर्क इशू था, यस। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड कौन है बी स्टार्ट बिजनेस इन विच रेशियो प्रिंसिपल का क्या है 7:8। इफ ए इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ, ये ए ने 10 मंथ तक इन्वेस्ट किया, देन कैलकुलेट इन्वेस्टेड मंथ ऑफ बी इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 5:6। यही क्वेश्चन, प्रॉफिट का रेशियो ऑलरेडी। अब क्या करना है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, बाकी डिवाइड होंगे। 5 2 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 4 2 टाइम्स एंड 3। तो t इज इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 7 इंटू 3 हो जाएंगे, बाई क्या हो जाएगा 2। तो 21/2 मंथ, या नहीं तो 10.5 मंथ। बात समझ गए। Swati, please mute yourself. ओके, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। 14 जिनका भी डाउट था रिपीट करने के लिए कहा था, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 12 month. 12 month. आंसर क्या है 12 month. 1 year. 12 month. यस, 12 मंथ कहो या नहीं तो 1 ईयर कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब 365 भी कहोगे तो भी बात माना जा सकता है डेज, ठीक है। तो ये जनरली ये मंथ में ईयर में रहेंगे या मंथ में। 12 मंथ को जनरली हम लोग 1 ईयर बोला करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार बतला ही देता हूँ मैं, ए एंड कौन है बी है। इन्होंने इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल 5:6 के रेशियो में, एंड आफ्टर 8 मंथ ए विड्रॉ, ये 8 ही महीने तक रखा। ये बोथ हैज गेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:9, दोनों को प्रॉफिट 5:9 में मिले हैं। देन कैलकुलेट टाइम इन विच बी इन्वेस्ट, बी कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, वही निकालना। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन के। तो 5 5 दोनों कैंसिल हो गए। अब जो ये देखते हैं 3 कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, और 3 कितने हो गए 3, और 2 यहाँ पर क्या हो गया 4। तो t निकालने हैं तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखो t फटाफट फाइंड हो जाएंगे, t इधर है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे तो 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। ये 12 क्या चीज़ में है, मंथ्स में। अगर ऑप्शन में 12 मंथ है तो बहुत अच्छी बात है, 12 मंथ नहीं है तो 1 ईयर है तो चलेगा। अगर 1 ईयर की जगह डेज भी दे देगा 365 डेज चल सकते हैं, ओके।
तो 11 to 15 बिल्कुल क्लियर हो गया। 11 to 15 फिर से कोई क्वेश्चन को समझाना होगा Yes, sir. विद्यार्थियों, तो बोलिएगा फटाफट। 1 to 5 में कोई डाउट, 6 to 10, 11 to 15 में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे थे अभी ये क्वेश्चंस। तो आप सब NIVM रांची के लाइव क्लासेस में एक लाइव क्लास कर रहे थे, इंटरैक्टिव क्लासेस कर रहे थे, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बतलाओ, समझ में आया? सर अच्छा रहा। Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, होमवर्क रहेगा 16 to 30 तक दे दे होमवर्क। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 16 to 30 तक होमवर्क देते हैं, तो वो बना के लाइएगा आप लोग, राइट। 16 फिर हम वो Yes, sir. रूटीन भी सेट कर देंगे आपको, सारे क्वेश्चन तो आपके पास है ही PDF फॉर्म में, क्या ठीक है। यस तो सर। निश्चित रूप से आप अपना घर पर रखें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई के साथ भी जुड़े रहें। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले थैंक यू सर। वेलकम।